हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रैंकर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे 68 को लेकर। दोस्तों, 68 को लेकर जो वैकेंसी की बात की जा रही है कि इसका जो एग्ज़ाम का डेट है कल क्लियर हो गया कि अब फरवरी में होना है। 12 फरवरी का डेट फिलहाल तय किया गया है। अब आगे बढ़ भी सकता है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 68 के संदर्भ में कि जो इसकी लेकर रणनीति क्या हो। अभी 67 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का, उसके बाद से एक बच्चों में कह सकते हैं कि मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर भी है और एक तैयारी के लेवल पर कह सकते हैं कि अनकम्प्लीट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी क्लास के लिए अब बात कर रहे हैं, जब ऐसे समय में जब आपके पास 2-2.5 महीना बचा रहता था, अब तो और भी कम होने को है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग बार बार करते हैं, मैं बार बार इस बात को बात करता हूँ कि आप लोग गलती क्यों करते हैं। जब भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी कम मेंस साथ में तैयारी करें और इसका जो सही रणनीति है उसका पालन करें, तभी आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो वही पीटी और मेंस का जो चक्र है वो चलता रहेगा। कभी पीटी पास करेंगे, मेंस में बैठेंगे, कभी मेंस पास भी कर गए तो इंटरव्यू की समस्या आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएगा, बस केवल आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या है। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और ऐसा चर्चा है कि बिल्कुल अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 68 में आपका फाइनल सिलेक्शन तय है दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पर कि 68 में क्या करना है। दोस्तों 68 में जो है अभी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर भी बचा हुआ है। तो लगभग 3.5 महीना, 4 महीना है आपके पास। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो तीनों स्तर पर करना है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। क्यों ऐसा कहते हैं कि बार बार अलग अलग तैयारी ना करके एक तैयारी में तीनों कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पीटी जो है फैक्ट पर आधारित है, फैक्ट पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट पर, और ये फैक्ट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना है। इसमें करंट भी जुड़ा होगा और अदर से आपका ऑप्शनल पेपर भी है जो इसका पार्ट है। तो ये चीजें आपको करनी है। अब प्री के संदर्भ में अभी आपके पास काफी समय है दोस्तों। तो प्री कितना पढ़ेंगे आप? 2 महीना, 2.5 महीना काफी होता है, लेकिन वैसे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे और फर्स्ट टाइम में बैठने जा रहे होंगे। अगर जो, तो निश्चित तौर पर पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, क्योंकि अभी मात्र 3-4 महीना पढ़ के पीटी देना थोड़ा सा कह सकते हैं कि समस्या हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ भी नहीं जान रहे। तो ऐसे बच्चे प्री पर फोकस करें। लेकिन वैसे बच्चे जो पहले भी प्री कर चुके हैं या प्री पढ़े हुए हैं, बस उनको केवल रिवीजन करना है, तो वो प्री कम मेंस साथ लेके चले और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। आप करना क्या है, प्री में आप जैसे मान लीजिए लेते हैं हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट 2 घंटा हिस्ट्री या 1.5 घंटा हिस्ट्री, तो दूसरी तरफ साइंस ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक, और प्लस आधा घंटा का करेंट अफेयर तैयारी करते रहे। प्री आपका लगभग 5 घंटा समय लग जाएगा। इसके बाद आप ऑप्शनल पेपर अभी ही तय कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर बाद में असमंजस रहता है कि ये नहीं वो बदल लें। किसी के कहने पे मत जाइए। कोचिंग संस्थान भी हो तो वो अपने फायदा अनुसार बताते हैं कि आप सबसे अच्छा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये ले लो आप। होता है कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि स्कोरिंग होता है, लेकिन पहले जरूरी है कि आपको उस पर समझ विकसित होना। अब ऐसा पेपर ले लेते हैं जिसपे आपको कुछ पकड़ ही नहीं बन पा रहा है, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या आप मान लीजिए समझने वाले व्यक्ति हैं, आपको रटने वाला विषय दिला दिया जाए, तो फिर तो आपका पूरा खत्म हो गया कहानी। आप तो फिर चीज को समझ भी नहीं पाएंगे कि पढ़ लिखना क्या है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी दिल की सुने, जो आपको सहज हो आपके लिए, वैसा ऑप्शनल पेपर का चयन करें। और करने के बाद सबसे पहले इसका सिलेबस देखें। ऑप्शनल पेपर का सिलेबस क्या है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखें।
इससे आपको बहुत एक फायदा मिलेगा, आधार मिलेगा कि आपको किन बेसिस पे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास भी लेते हैं कोचिंग में तो कम से कम ये आपके पास है, तो आप ये पढ़ाते समय या फिर आप अपने पढ़ने के दौरान ये क्लियर कर पाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। या फिर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट पे थोड़ा सा और चर्चा कीजिए, ये पूछ चुका है। तो जरूरी है आपको सिलेबस का ज्ञान होना और प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ होना। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका लगभग 25% तो तैयारी यही हो गई कि आपको पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना कहाँ, ठीक है। तो ये जरूरी ऑप्शनल पेपर है। फिर जीएस पेपर 1 और 2। जीएस पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है, अगर जिनका मैथ अच्छा हो या डीआई के लिए जो क्लास कर चुके हैं तो वो केवल प्रैक्टिस करें। अभी बहुत ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में 1-2 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि 60 अभी बहुत लंबा समय होगा मीन्स का। तो प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन सप्ताह में या 3 दिन पर, इस तरह से। और करेंट के लिए आप अभी से ही जो जो पढ़ते हैं उसको पॉइंट आउट करें कॉपी में। पॉइंट आउट करने से पेपर पढ़ रहे हैं बहुत फायदा मिलता है। अभी देख रहे हैं COP27 पे जो चर्चाएं चल रही है, निश्चित तौर पे अगला बार क्वेश्चन होगा, इस बार भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट रहेगा, बिहार के रिगार्डिंग अगर कुछ दिया जा रहा है पेपर में, तो उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। क्योंकि ये करने के बाद एक कॉपी बना कर रखिए, और पेपर का कटिंग अगर हो तो काट के वहाँ चिपका लें, या अपना एक फाइल बना लें, या उससे भी बेहतर है कि अगर आपके पास समय थोड़ा है, निकाल सकें, तो मेन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है पीटी में भी और मेंस में भी। इसके अलावा हिस्ट्री का सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आसान होता है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, बस उसी से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि पेपर 2, तो पेपर 2 जो जीएस होता है, पेपर 2 इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। दोस्तों ये जो सेगमेंट है बड़ा खतरनाक आजकल हो रहा है। खतरनाक इन द सेंस कि इसके जो प्रश्न हैं अब वो कथन उठा कर दे रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी का बयान या कोई पॉलिटिशियन का बयान उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि ये चीज़ें बताएं। या फिर खासतौर पर देख रहे हैं कि जो राजनीतिक विद होते हैं, जो राजनीतिक अपना थॉट लिखते हैं राजनीति शास्त्र पर, उनकी विचारों को डाल दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन से। तो ऐसे में जरूरी है कथन के आशय को समझना। जब तक आप आशय को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। लगातार हमने भी टेस्ट में क्वेश्चन जो दिया है, तो क्वेश्चन जब भी कथन पे आता है तो लोग उस कथन को ना समझकर कथन लिखते वही हैं जो पढ़ के आए। जैसे मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पे कोई कथन से क्वेश्चन आया, तो उनको ये मतलब नहीं है कि कथन का आशय क्या है, पूछा क्या जा रहा है, लिख वो वही रहे कि राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति। इसी प्रकार इकोनॉमी में भी समस्याएं हैं। इसी प्रकार साइंस एंड टेक में जो देख रहे हैं, ना डाटा का प्रयोग किया जा रहा है, ना स्केचिंग का, ना डायग्राम का। यही कारण है कि केवल सिंपल आंसर लिखने के कारण अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि इस पेपर 2 का जो नंबर है वो काफी कम आ रहा है। आप डाटा का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि आप पूछा गया है और लगातार पूछा भी जा रहा है कि ऊर्जा संकट की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने में सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा कितना सक्षम है या किस हद तक सक्षम है। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ऊर्जा संकट है क्या, कैसे हुआ, ऊर्जा उत्पादकता कितनी है, खपत कितना है, संकट कहाँ कहाँ दिख रहा है, हमारे पास जो परंपरागत ऊर्जा है उसका कितना रिसोर्स हमारे पास है, कैसे ऊर्जा संकट आएगा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है, और आने वाले समय में हम कितना उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ही है कि किस हद तक, तो हद मतलब आलोचना, कि ये भी आपको बताना होगा कि मेरे पास इतना ही है और आने वाले समय में ऊर्जा संकट होनी है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और से हम कितना ला पा रहे हैं, कितना परसेंटेज है, और इस खपत को हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमें और भी विकल्प के रूप में देखना है। तो जब तक आप आंकड़ों से प्रमाणित नहीं कीजिएगा तो फिर कहानी ही कहानी है। आप इकोनॉमिक्स में भी हिस्ट्री का कहानी लिख रहे हैं, तो जरूरी है कि डाटा से, डायग्राम से
ये चीज को प्रमाणित कीजिए। ऊर्जा खपत कितनी तेजी से बढ़ रही है, अगर इसके लिए मान लीजिए इस तरह से आप आंकड़ा प्रमाणित दे रहे हैं तो कहाँ खराब है, बहुत अच्छा माना जाएगा कि हाँ प्रतिवर्ष या प्रति दशक में कैसे कैसे बढ़ रहा है खपत, कैसे कमी आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के ये सोर्सेज जो हैं कितने कितने हैं, अगर आप चक्र बना के मान लीजिए पाई चार्ट पर दिखा देते हैं इतना परसेंटेज हमारे पास रिन्यूएबल से है और इतना नॉन रिन्यूएबल से है। तो ये सब आपको करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि बस कॉपी उठाए रट उठा के चल गए, 4 पॉइंट लिख के चले आए और आप खोजेंगे कि हाँ 200 में सर 200 कहे थे आप 110, 108, 100 भी नहीं किसी का पूरा हो रहा, तो कहाँ से पूरा होगा। तो आपको लिखने की प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये पेपर 2, और इसके लिए आपको फिर वही पेपर कटिंग ऐसे आप खोजते रहे। मैगजीन वगैरह में भी बहुत कम मिलता है, कुछ मैगजीन है जो यूपीएससी के लिए करती है बहुत अच्छा, विजन वगैरह में भी मिल जाएगा आपको, फिर दृष्टि में भी है, क्रॉनिकल में भी है। तो आपको आंकड़ों को जमा करना होगा और सबसे अच्छा माध्यम है पेपर। पेपर में आपके पास कई सारे मैटर होते हैं, लेकिन आप चूंकि उस चीज को नहीं समझ पाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जो पीटी है वो बस कुछ नहीं लूसेंट और वही घटना चक्र लगा के गए होते हैं। पीटी तो आ गया लेकिन आपके पास मेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए कहा था कि एक बार बढ़िया से आप अपने खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मानक स्तरीय बुक पढ़िए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, या तो फिर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वहां से आप फायदा ले लीजिए। लेकिन यहाँ कोचिंग में भी तो वही चीजें हो रही है, कॉन्सेप्ट की जगह पर फैक्ट रटवाने की चीजें कि आपको यही से पास हो जाएगा। अरे भैया मुझे पास करने के लिए नहीं जरूरी है, मुझे पास के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, नॉलेज डेवलप करना है। क्योंकि अगर आप अधिकारी बनते हैं और कहीं ऐसा पूछ दिया गया क्वेश्चन तो आप लीजिए भैया हम तो लूसेंट पढ़ के आए हैं, हमें तो नॉलेज ही नहीं उतनी। तो चीजों को आपको समझना होगा। आप जिस गरिमा में पोस्ट पर जा रहे हैं उसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और इस चीज के लिए आपको मानक पुस्तक पढ़ना होगा। और मैंने अपना वीडियो में मानक पुस्तक के बारे में बताया भी है पहले कि मानक पुस्तक जो आपको पढ़ना है किस विषय पर क्या क्या पढ़े। थोड़ा समय है, थोड़ा समय भी दीजिए। अगर आप समय से पढ़ते हैं, अच्छी बुक को पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप यहाँ पर कर लीजिए। अब इंटरव्यू के लिए आते हैं कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा स्केचिंग करके रखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट समय में इतना समय नहीं होगा कि आप रिवीजन कर पाए। हमने सारा अपने स्टूडेंट को कहा है स्केचिंग करके रखो। मेंस तो आप पढ़ते हैं, पॉइंट रखते हैं तो कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ ये पॉइंट हो गया ना तो ये इसका व्याख्या है। लेकिन अगर एक दिन में या 3-4 दिन में आपको पूरा एक कह सकते हैं पेपर की रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर आपको स्केचिंग ही लास्ट समय में काम आएगा। तो स्केचिंग करके रखें, और ये स्केचिंग आपको इंटरव्यू में भी मदद करेगा दोस्तों। तो चलिए ये चीजें फिर इंटरव्यू के लिए फैक्ट वही पेपर का कटिंग और ऑप्शनल पेपर का। तो एक ओवरऑल आप पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक कह सकते हैं कि निरंतरता है, तो ये इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और 68 में अभी समय है तो एक अच्छे ढंग से तैयारी करें, और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करिए। तो यही आप लोग के साथ शुभकामना है। आप जुड़े, हमसे जुड़े, कहीं संस्थान से जुड़े या स्वयं से करें, लेकिन जब भी करें तो स्तरीय तैयारी करें। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है सिविल के लिए, इसलिए शॉर्टकट से बचें और प्रयासरत रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।